जिसे एक यादगार सत्संग के रूप में हम इसे सहेजने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि राधा स्वामी हेरिटेज एक संस्था के रूप में आगे बढ़ रही है और इस संस्था के दो मूल उद्देश्य हैं कि एक तो परम पुरुष पूरन धनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज के महापवित्र अंश जो कि उनके केश हैं, जो कि स्वामी जी महाराज ने 13 वर्ष की अवस्था में जब बाबूजी महाराज को उपदेश दिया है स्वामी जी महाराज ने, उस वक्त एक धरोहर के रूप में सौंपे थे। धरोहर का अर्थ होता है कोई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु या चीज़ जिसका निरंतर या भविष्य में कोई विशेष महत्व या उपयोग हो, उसे धरोहर के रूप में सहेजा जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने अपने निज अंशों को बाबूजी महाराज को एक धरोहर के रूप में सौंपा था और वो उनके निज अंश केश थे। फिर दौरे वक्त में बाबूजी महाराज ने उन अंशों को आगे एक धरोहर के रूप में सहेजने का आदेश किया और ये केश आगे सौंपे। किसको सौंपे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि किसको सौंपे। स्वामी जी महाराज ने अपने गुरुमुख हजूर महाराज को नहीं सौंपे, जबकि हजूर महाराज उनके सम्मुख थे। उनकी दो निज अंश महाराज साहब और बुआजी साहिबा जगत में मौजूद थे और राधा स्वामी मत में ये आगे की पीढ़ी के गुरु हुए। पर ये केश स्वामी जी महाराज ने सीधे तौर पे बाबूजी महाराज को सौंपे। उन मालिक की दृष्टि जानती थी कि बात कहाँ तक जाएगी। बाबूजी महाराज मालिक जानते थे कि एक वक्त में बाबूजी महाराज ही सद्गुरु वक्त के पद पर आसीन होंगे और उसके वक्त के बाद उनके कुछ ऐसा होगा, ये मालिक जानते थे। कुछ ऐसा होगा जिस दौर से हम पिछले 70 वर्षों से गुजर रहे हैं, जिसे हमने एक नाम दिया इंटेगनम। मालिक ये जानते थे और आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठा कि बाबूजी महाराज ने इस धरोहर को आगे किसे सौंपा और किसे सौंप सकते थे। ये मेरी व्यक्तिगत विश्वास है, धारणा है, मेरा यकीन है और जैसा मैं समझ सका। यहाँ बात आ गई है व्यक्तिगत। इस व्यक्तिगत से ही सार्वजनिक का रास्ता खुलता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि परम पुरुष पूरन धनी
बाबूजी महाराज ने इस अमूल्य धरोहर को, धरोहर अमूल्य इसलिए कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चेताए। राधा स्वामी दयाल ने नर रूप धरा है, धारण नहीं किया है। जबकि गर्भ में एक शिशु की देह बनती है, जिसे सुरत आत्मा जीवात्मा धारण करती है, उसमें प्रवेश करती है, धारण करती है। मालिक ने धरा नर रूप जगत में, धारण नहीं किए देह। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने धरा नर रूप जगत में, धारण नहीं किया नर रूप जगत में। धरा का अर्थ ये है कि मालिक कुल दयाल जो कि परम चैतन्य है, शब्द स्वरूप अपने में परम चैतन्य है, उस परम चैतन्य ने नर रूप धरा, देह धारण करी। तो स्वामी जी महाराज की जो देह है वो काल माया की रची हुई देह नहीं है, वो एक रूपांतरण है उस परम चैतन्य का, जिसे मनुष्य का रूप धरा। यानी वो परम चैतन्य ने स्वयं को देह रूप में कन्वर्ट किया, रूप बदला, एक रूप और एक आकार धारण किया उस चैतन्य ने, जिससे जगत और कुल रचना के रूप और आकार कायम है। उसने इस जगत में रूप धरा, देह धारण नहीं की, धरा है, देह धरी है। यानी उस चैतन्य ने स्वयं को देह रूप में प्रकट किया है। इस तरह कुल मालिक की जो देह है वो काल और माया की रची हुई देह नहीं है, वो परम चैतन्य ही है। आज हम कहते हैं कि समाध में मालिक की रज रखी, वो रज नहीं है। ये हमारी सांसारिक दृष्टि है कि हम उसे रज रूप में देख रहे हैं, वो रज नहीं है। क्योंकि उस परम चैतन्य जो कि देह रूप में मालिक ने प्रकट किया, उसे अग्नि जला नहीं सकती, उसको राख नहीं कर सकती। वो भी एक रूपांतरण है उस परम चैतन्य का जो रज रूप में संरक्षित है। वो भी एक भारी धरोहर है। और कुल मालिक का अर्थ है कि कुल रचना में उनसे बढ़कर कोई तत्व हो ही नहीं सकता। कोई भी तत्व, चाहे वो मालिक के अंश केश रूप में हो और चाहे वो रज रूप में हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों चैतन्य के ही रूप हैं। और ये वो चैतन्य है तत्व रूप में कि इससे बढ़कर इस कुल रचना पिंड ब्रह्मांड और सत्य देश में कोई तत्व हो नहीं सकता। ये महत्व है उस धरोहर का जो स्वामी जी महाराज ने बाबूजी महाराज को सौंपी। और रज रूप में समाध में विराजमान है वही चैतन्य। जब हम समाध पे उस चैतन्य के भाव से माथा टेकते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो वो चैतन्य हम में समाता है। और भाव के बिना एक रीत निभाने के लिए अगर समाध पर माथा रखा तो कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक भीतर वो प्रेम का भाव, मालिक से एक लगाव, एक जुड़ाव के भाव के साथ जब हम अपने भाव समाध पे व्यक्त करते हैं, वो चैतन्य हम में समाता है। और वही चैतन्य मालिक का निज अंश है, वो रज रूप नहीं है। वो वही रूप है जो उस परम चैतन्य ने देह रूप में धरा। और वही वो धरोहर है जिसे स्वामी जी महाराज ने बाबूजी महाराज के सुपुर्द किया।
तो क्यों किया, क्या अर्थ था? अर्थ ये था, जो जीवन चरित्र बाबूजी महाराज में एक उनका सेवक थे मेघा, और एक सत्संगी थे मास्टर गिरधारी लाल। इनकी सेवा रात में 12 बजे के बाद बाबूजी महाराज के कक्ष में होती थी। रात भर बाबूजी महाराज सोते नहीं थे, रात भर चर्चा करते थे। तो इस चर्चा में मेघा और मास्टर गिरधारी लाल बहुत से प्रश्न बाबूजी महाराज से करते थे। तो एक बार मेघा और मास्टर गिरधारी लाल ने इन्हीं अंशों के संबंध में कुछ मालिक से बाबूजी महाराज से प्रश्न किए, और उनका जो उत्तर बाबूजी महाराज ने उन्हें दिया वो जीवन चरित्र बाबूजी महाराज दफ़ा 1 के आखिरी 3 पैराग्राफ में दर्ज है। उसे हम अपने घरों में देख पढ़ समझ सकते हैं। जीवन चरित्र बाबूजी महाराज दाता दयाल दया करें मालिक के उन्हीं अंशों को मैं आज आप सबको परिचित करवाना चाहता हूँ, जहाँ इन अंशों के महत्व के विषय में बाबूजी महाराज ने वचन फरमाए हैं। तारीख 15 दिसंबर सन 1948 को अल सुबह करीब 4:30 बजे मेघा ने बाबूजी महाराज से पूछा कि संत साध महात्माओं के नाखून और बाल वगैरह अपने पास रखने का या ताबीज़ बनाकर पहनने का क्या लाभ है। बाबूजी महाराज ने अपने गले में सोने के ताबीज़ में इन्हें धारण किया। संतों के मत में गंडे ताबीज़ नहीं पहने जाते, पर संत सद्गुरु अगर कोई ताबीज़ पहन रहे हैं तो उसका एक भारी और विशेष महत्व हो जाता है। और यही प्रश्न मेघा ने किया, क्योंकि बाबूजी महाराज के वक्त में लोगों को ये बात मालूम थी कि मालिक के ताबीज़ में, जिसे मालिक हमेशा अपने गले में पहनते हैं, उसमें मालिक कुलराधा स्वामी दयाल के अंश हैं। और यही प्रश्न मेघा ने बाबूजी महाराज से किया कि ताबीज़ बनाकर पहनने का क्या लाभ है। महाराज ने फरमाया, इससे बड़ी रक्षा होती है, काल कर्म का जोर नहीं चलता। गागर में सागर भर दिया बाबूजी महाराज ने एक वाक्य में। इससे भारी रक्षा होती है। किसकी? मेरे धन संपत्ति परिवार खानदान की रक्षा नहीं होती है, सूरत की रक्षा होती है, सूरत की संभाल होती है। और इनके समक्ष काल कर्म का जोर नहीं चलता। जोर नहीं चलता। जोर न चलने का क्या अर्थ है? काल और कर्म। हम जब भी भजन सिमरन में बैठते हैं, ये मन के गुनावन बहुत अवरोध पैदा करते हैं। मन काल का प्रतिनिधि है। जब इन महापवित्र अंशों के समक्ष काल का जोर नहीं चलेगा तो मन जो भागता फिरता है शांत होकर ताबे हो जाएगा। गुनावन नहीं उठेंगे। भजन सुमिरन अभ्यास सही तरीके से बन सकेगा, जो कि मन के विचलन के कारण नहीं बन सकता। ये लाभ है। काल कर्म का जोर का मतलब ये नहीं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, देखा तो सबका नाश होता। काल का जोर ना चलने का अर्थ यही है कि मन शांत होकर ताबे आ जाएगा और
अंतर में बढ़ेगा। दूसरा, कर्म का जोर नहीं चलता, यानी हम कर्मों के जिस बोझे को लेकर सत्संग में बैठे हैं और यही कर्म के बोझ हमारे अवरोध का कारण बनते हैं और विघ्न पैदा करते हैं संग साथ और सानिध्य यानी सत्संग में, तो इनके समक्ष कर्म भी शांत हो जाते हैं, उनका कोई जोर नहीं चलता और विघ्न खत्म हो जाता है। तो ये लाभ सत्संग और सत्संगियों के लिए है कि जब इनके समक्ष काल और कर्म का जोर नहीं चलता तो मन शांत होके अंतर में लगता है और अभ्यास सुमिरन भजन बन पड़ता है, जो कि सबसे बड़े विघ्न हमारे सामने आते हैं काल और कर्म के। इस पर मास्टर गिरधारी लाल ने पूछा कि जो सोने का ताबीज महाराज पहने हुए हैं उसमें क्या है? जानते हैं, लेकिन महाराज से सुनना चाहते हैं, गवाही ले रहे हैं। महाराज ने फरमाया, स्वामी जी महाराज ने मुझको, बाबूजी महाराज को कुछ फूल दिए थे और फरमाया था कि इनको हमेशा अपने पास रखना, यानी जब तक अंतर ध्यान होने का वक्त ना आए इन्हें अपने से अलग मत करना, हमेशा अपने पास रखना। फूल दिए थे। हम जानते हैं कि जब हमारे किसी प्रियजन की दैहिक मृत्यु होती है, उसका दाह संस्कार करते हैं, तो अगले दिन सुबह जब हम उनके उस शेष अंशों को चुनने के लिए जाते हैं, जिसे इकट्ठा करके नदी में प्रवाहित करते हैं, तो हम कहते हैं कि फूल चुनने जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हड्डियां उठाने जा रहा हूँ। फूल शब्द एक आदर्शपूर्ण शब्द है, जिनके लिए हम मान सम्मान और आदर करते हैं, उनके अंशों को हम फूल कहते हैं। यही शब्द बाबूजी महाराज ने स्वामी जी महाराज के इन दैहिक अंश, उनके केशों के लिए इस्तेमाल किया है कि कुछ फूल दिए थे, स्वयं दिए थे, और यह फरमाया था कि इनको हमेशा अपने पास रखना। स्पष्ट हो जाता है कि तावीज़ में क्या था, क्योंकि पहले मेघा ने क्लियर करवा दिया, बाल नाखून वगैरह। गिरधारी लाल जी ने क्लियर करवा लिया कि किसने दिए और क्या है। मास्टर साहब के फिर यह पूछने पर कि किस मतलब से दिए थे, बड़ा गहरे सवाल, बाल की खाल निकाल रहे हैं मास्टर गिरधारी लाल कि ठीक है, मालिक ने आपको बख्शे तो कोई मकसद तो होगा। ऐसे ही तो संत, कोई परम संत, वो भी मालिक को कोई व्यर्थ कार्रवाई तो नहीं कर सकते, कोई अर्थहीन कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपने निज अंश आपको सौंपे हैं तो उसके पीछे कोई खास मकसद रहा होगा, बिना मकसद के तो नहीं सौंपे। उसी मकसद को मास्टर गिरधारी लाल बाबूजी महाराज से पूछ रहे हैं कि किस मतलब से दिए थे। इस पर बाबूजी महाराज ने फरमाया, कुछ खास ताकत भरकर फूल बख्शीश किए थे। कुछ खास ताकत भरकर, एक तो मालिक का देह स्वयं चैतन्य स्वरूप, उस चैतन्य के केंद्र में मालिक स्वयं मौजूद। अब स्वयं मालिक अपने ही अंशों में विशेष सामर्थ्य भर रहे हैं, तो उन अंशों में कितनी भारी सामर्थ्य होगी, उसकी कल्पना करना जीव के अक्ल और समझ और बुद्धि के बस की बात नहीं है। कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ मालिक के इस दात के समक्ष स्वयं को समर्पित करके
उस एहसास को, मालिक के चैतन्य के एहसास को अपने अंतर में अनुभव कर सकते हैं। जबकि पूर्ण भाव से समर्पण हो, जब तक समर्पण का पूर्ण भाव नहीं होगा, बुद्धि और विचार से तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। सो विशेष ताकत भरकर यह फूल बख्शीश किए थे, कोई खास मकसद रहा होगा, कोई खास मकसद रहा हो। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का खास मकसद क्या हो सकता है? इस खास मकसद की कड़ियां बाबूजी महाराज से जुड़ती हैं, क्योंकि बाबूजी महाराज को सौंपे। वो खास मकसद बाबूजी महाराज के माध्यम से पूरा होना है, इसलिए यह बख्शीश बाबूजी महाराज को विशेष सामर्थ्य भर कर सौंपी मालिक कुल राधा स्वामी दयाल ने। वो खास मकसद क्या हो सकता है? कोई संशय नहीं, क्योंकि बाबूजी महाराज ने स्वयं फरमाया है, इनके समक्ष काल और कर्म का जोर नहीं चलता। यही वो खास मकसद स्वामी जी महाराज का रहा, जबकि उन्होंने बाबूजी महाराज को ये अंश सौंपे और जानते थे कि बाबूजी महाराज के गुरुपद पे आसीन होने और उनके अंतर ध्यान होने के बाद सत्संग और सत्संगियों पर किसका जोर चलेगा, किसके जोर और किसके ताबे सत्संगी फंस जाएंगे, मालिक जानते थे। तो वो उपाय करके गए कि ऐसे वक्त में जब सत्संगी भ्रमित होकर भटक जाए, उस वक्त एक सहारा, जबकि अपने वक्त के सद्गुरु को भी खोजने की स्थिति में ना रह जाए, तब एक सहारा जो उसके मन को ताबे ला सके, काल और कर्म के जोर से, प्रभाव से उसे निकाल सके, वो धरोहर बाबूजी महाराज को सौंप कर मालिक गए। और यही वो खास मकसद है कि इनके समक्ष जब मन पर काल और माया के प्रभाव हटेंगे और सुरत अंग बरामद होकर जागेगा, तो सत्संगी उद्धार के मार्ग पर आएगा, क्योंकि तब वो भटक चुका होगा, जैसा कि हम पिछले 70 सालों से भटक रहे हैं। वक्त गुरु नहीं मिला तो भटक रहे हैं, मिल गया होता तो लग गए होते, ना लग सके यानी भटक रहे हैं। तो इस वक्त के लिए मालिक ने अपने इन अमूल्य धरोहर को, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती कुल रचना में, वो बाबूजी महाराज को किसके लिए सौंपे? बाबूजी महाराज के लिए। क्या बाबूजी महाराज जो पूरे संत हैं, सद्गुरु भक्त हैं और पूरे संत हैं, क्या उन्हें किसी सहारे की जरूरत है? उन पर तो दया नाज़िल है, मालिक की दया स्वयं, वो परम चैतन्य धार उनमें समाई हुई है, जिसके वो वाहक हैं और सद्गुरु भक्त हैं। तो ये धरोहर किसके लिए? आम सत्संगी के लिए, उस सत्संगी के लिए जो दौरे वक्त में भटक जाएगा, और जब कोई सहारा नहीं होगा तो कुल मालिक से बढ़कर कोई सहारा नहीं हो सकता। सद्गुरु भी हमें प्रेरित करते हैं मालिक की तरफ, अंतर में जोड़ते हैं मालिक से, अपने आप से नहीं। हम सद्गुरु से जुड़ के मालिक तक पहुंचते हैं, ये हमारी स्थिति है, ये हमारी अवस्था है। पर सद्गुरु तो मालिक से ही जोड़ेंगे ना, अपने आप से तो नहीं जोड़ेंगे कि मेरी पूजा करो, नहीं। वो अंतर में मालिक से जोड़ते हैं, और मालिक के जुड़ने की जिस योग्यता को हम काल और माया के प्रभाव में गंवा चुके हैं, ऐसे वक्त में जबकि सद्गुरु वक्त की पहचान नहीं, और हम इस योग्य भी नहीं कि उन्हें जान और पहचान सकें, ऐसे वक्त में सबका सहारा मालिक कुल राधा स्वामी दयाल स्वयं मौजूद हैं। वही परम चैतन्य जो धरा नर रूप जगत में, वही अंश और रज के रूप में हमारे
बीच मालिक मौजूद हैं। कोई फर्क नहीं है। उस घाट पे वो चैतन्य रूप है, इस घाट पे वो स्थूल रूप है। ये अति भारी दया है मालिक की, जो जीवों के उद्धार के वास्ते और हर भले और बुरे वक्त के वास्ते उपाय कर गए। ये महत्व है इन केशों का। अब प्रश्न उठता है कि बाबूजी महाराज ने किसको सौंपे? स्वामी जी महाराज ने निज रूप से अपने अंश बाबूजी महाराज को एक वक्त में सौंपे थे। 150 साल गुजर रहे हैं। 150 साल बाद भी हमारे बीच में अगर वो मौजूद हैं तो किसी माध्यम से ही मौजूद हैं। पहला माध्यम तो बाबूजी महाराज स्वयं है, जिन्होंने सीधे मालिक के द्वारा इस अमूल्य धरोहर को पाया। फिर बाबूजी महाराज ने अंतर्ध्यान होने पर किसको सौंपा? अब ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। मैं ऐसे नहीं कहता कि हर सत्संगी इस पर विश्वास कर ले, या जो मेरा विश्वास है उसको वो मान ले, या जो मेरी धारणा है उसको वो स्वीकार कर ले। नहीं, इसलिए कहता हूँ कि यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास और मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि बाबूजी महाराज ने अपनी सब भौतिक संपत्ति वसीयत करी। वो वसीयत भी इसमें दर्ज है, जीवन चैत्र बाबूजी महाराज ने अपनी हर भौतिक संपत्ति और पूंजी अपने भौतिक उत्तराधिकारियों को सौंपी। सेवकों को भी दिया, पुत्रों को भी दिया। जो कुछ उनकी भौतिक संपत्ति और पूंजी थी अपने भौतिक उत्तराधिकारियों को दी, और जो आत्मिक और आध्यात्मिक पूंजी थी वो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को सौंप दी। जो आध्यात्मिक और आत्मिक पूंजी थी वो आध्यात्मिक और आत्मिक उत्तराधिकारी को सौंप दी। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। मैं फिर दोहराता हूँ, किसी पे ये नहीं कहता कि आप भी इस पर विश्वास करें, नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। क्योंकि आज की स्थिति में मैं एक अमानतदार के तौर पे मालिक के उस महापवित्र अंशों का कस्टोडियन हूँ, अमानतदार हूँ, हकदार नहीं हूँ। अमानत हर सत्संगी की है, जिसके लिए उस खास मकसद से मालिक कुल राधा स्वामी दयाल ने इस कार्रवाई को एक रूप दिया। हकदार हर सत्संगी है, और इस नाचीज माटी मिले नादान को यह धरोहर उन्हीं से प्राप्त हुई जिनको मैं बाबूजी महाराज का उत्तराधिकारी, आत्मिक उत्तराधिकारी मानता हूँ। क्योंकि एक गुरु अपनी आध्यात्मिक और आत्मिक पूंजी अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को सौंपता है, और जगत की भौतिक पूंजी भौतिक उत्तराधिकारियों को सौंपता है। तो जिनको सौंपे और जिनके माध्यम से इस नाचीज को प्राप्त हुए, और मालिक की दया से वो घड़ी नज़दीक है कि जब मैं इस अमानत को उनके हकदार को सौंपकर इस जिम्मेदारी से फारिग हो सकूं। मालिक की दया से वो घड़ी नज़दीक है। राधा स्वामी हेरिटेज एक संस्था का रूप निकट भविष्य में ज़रूर धारण करेगी, और वो सार्वजनिक संस्था हर सत्संगी के हित में सत्संगियों द्वारा संचालित होगी, और यह पूंजी उस संस्था के माध्यम से हर सत्संगी की पहुंच में उपलब्ध होगी। यानी मालिक कुल राधा स्वामी दयाल की वो दया उनके हकदारों तक पहुंच सकेगी।
आज 15 मई का दिन बाबूजी महाराज के उस आध्यात्मिक और आत्मिक उत्तराधिकारी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन अंतर्ध्यान होने के कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ये केश इस नाचीज़ को सुपुर्द किए थे, इस हिदायत के साथ कि तुम अमानतदार हो, हकदार नहीं हो। ये पूंजी, ये धरोहर राधा स्वामी मत की धरोहर है और हत सत्संगी इसका हकदार है, तुम सिर्फ अमानतदार हो। तो आज 15 मई का दिन 2 बातों से महत्व रखता है। एक, जो मेरी व्यक्तिगत रूप से दृष्टि में बाबूजी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, उनके अंतर्ध्यान होने का, और इस नाचीज़ को मालिक कुल राधा स्वामी दयाल की इस अति भारी सेवा का अवसर प्राप्त होने का। उन्हीं आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की पुण्य तिथि के अवसर पर मैंने आप सबसे इस बात को शेयर किया। और वो कौन थी? बाबूजी महाराज की पुत्र वधू। बाबूजी महाराज के हम 2 पुत्रों को, संतो बाबू, शब्दो बाबू को जानते हैं। उनसे बड़े थे नाम आधार कपूर। नाम आधार जी उनका नाम था। विवाह के 3 महीने के बाद कॉलरा की बीमारी से उनका चोला छूट गया। बहुत कम उम्र में उस वक्त शादियां होती थी। 12-13 साल बच्चियों की उम्र होती थी। उनकी पुत्रवधू विधवा हो गई। उनकी पुत्रवधू विधवा हुई। उन्होंने बाबूजी महाराज को अपना गुरु माना, मत में आई, उपदेश लिया और गुरुमुखता की, क्योंकि सिवाय बाबूजी महाराज के इस जीवन में अब उनका कोई सहारा नहीं था। आज से 100 साल पहले भारत में एक विधवा की क्या सामाजिक स्थिति है, आज हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, पर जब इतिहास को पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं कि 100 साल पहले के भारत में, गुलाम भारत में, एक विधवा की क्या स्थिति हो सकती थी। तो उस पुत्र वधू के लिए बाबूजी महाराज ही सब कुछ थे और उन्होंने अपने पिता तुल्य ससुर को अपना गुरु मानकर जीवन अर्पित कर दिया। ये उनकी गुरुमुखता थी जो बालपन से शुरू हो गई। उनकी पुत्रवधू के विषय में थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। उनका नाम शांत कुमारी था। नाम आधार जी से विवाह होने के बाद शांत कुमारी कपूर कहलाई। विवाह से पहले वो टंडन खत्री परिवार से थी। नाम शांत कुमारी टंडन था। विवाह के बाद शांत कुमारी कपूर हुई। बहुत से सत्संगियों को ये धोखा है कि बाबूजी महाराज तो अपने दस्तखत में माधव प्रसाद सिन्हा लिखते हैं, तो कपूर कैसे? जो स्वामी बाग सत्संगी जाते हैं वो जानते हैं कि बाबूजी महाराज के कुछ लोग परिवार में सिन्हा लिखते हैं खुद को और कुछ कपूर लिखते हैं। बाबूजी महाराज कपूर खत्री हैं। सिन्हा नाम उन्हें हजूर महाराज का दिया हुआ है, जिसे हम सिन्हा पढ़ते हैं। असल में वो है सिन्हा। इस सिन्हा का भेद ये है कि हजूर महाराज बाबूजी महाराज को शेर कहते थे।
जैसे कहते हैं शेर है, और शेर के ही लिए उन्होंने बाबूजी महाराज को नाम दिया सिंहा। वो सिन्हा हो गया लिखने में, और उसे लोगों ने कायस्थ जात सिन्हा समझ लिया। कायस्थों में एक जात होती है सिन्हा, तो बहुत से सत्संगियों में कंफ्यूजन है कि बाबूजी महाराज कायस्थ सिन्हा थे। तो सिन्हा नहीं, सिंहा थे, शेर थे। और ये उपाधि हजूर महाराज की दी हुई है, जिसे उन्होंने अपने नाम के आगे लिखना शुरू किया और दस्तखत में सिन्हा आया। जबकि आज भी उनके परिवार खुद को कपूर लिखता है। अब अन्नू भाई साहब अन्नू कपूर लिखते हैं, सिन्हा नहीं लिखते, परिवार है। तो एक तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना उचित है। इस तरह से शांत कुमारी कपूर जी के विषय में एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। जैसा कि संदास जी की पोथी राधा स्वामी मत का भक्तमाल में दर्ज है, तो पोथी भक्तमाल राधा स्वामी मत इसका 10वां अध्याय है कश्मीरो जी। स्वामी जी महाराज के जो भक्त के जो महान भक्त हुए हैं, उनका जीवन परिचय है राधा स्वामी मत का भक्तमाल। कश्मीरो जी कौन है? कश्मीरो जी राधा जी महाराज के भतीजे भाई के बेटे की पत्नी है। कश्मीरो जी, कश्मीरो जी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, यानी राधा जी महाराज के भतीजे के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। पुत्रियों में एक का नाम था बिस्सो बीबी और दूसरी थी किस्सो बीबी। ये उनके नाम थे। इसमें तो पूरे खानदान के नाम और हाल लिखे हैं, पर जहाँ शांत कुमारी जी का परिचय है वो पैरा ये है कि बिस्सो बीबी आगरा माईथान में ब्याही थी। उनकी एक पोती यानी लक्ष्मी नारायण जज की लड़की की शादी जनाब बाबूजी महाराज के दूसरे पुत्र मुन्नन भैया के साथ हुई थी। बिस्सो बीबी की पोती, बिस्सो बीबी कश्मीरो जी यानी राधा जी महाराज के भतीजे की पुत्री, उनकी पोती लक्ष्मी नारायण जज, ये शांत कुमारी जी के पिताजी का नाम यहाँ पर दिया गया है, जो कि उस दौर में ब्रिटिश पीरियड में अवध और आगरा 2 प्रांत होते थे, जिसके वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये जॉइंट प्रोविंस थी आगरा और अवध। इन दोनों के वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ करते थे लक्ष्मी नारायण टंडन, यानी बिस्सो बीवी के पुत्र। पोती है ना शांत कुमारी जी, उनके पिताजी बिस्सो बीवी के पुत्र शांत कुमारी जी के पिता लक्ष्मी नारायण टंडन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आगरा एंड अवध प्रोविंस, उस समय प्रोविंस कहा जाता था। उनकी पुत्री जिनका विवाह बाबूजी महाराज के, जिनकी शादी जनाब बाबूजी महाराज के दूसरे पुत्र मुन्नन भैया के साथ हुई थी। ये हैं शांत कुमारी जी, जो विवाह के 3 महीने के बाद मुन्नन भैया यानी नाम आधार कपूर जी की चोला छोड़ने के बाद विधवा हुई। ये परिचय है शांत कुमारी जी का। वैधव्य की अवस्था में पिता तुल्य बाबूजी महाराज को ही अपना गुरु माना
और गुरुमुखता प्राप्त करी, क्योंकि सिवाय बाबूजी महाराज के इस जीवन में अब उनका कोई नहीं था। वही पिता, वही गुरु, वही सब कुछ। और ये केश अपने जीवन के अंतिम वर्षों, जबकि बाबूजी महाराज पूरी तरह से पलंग पर विराजमान हो चुके थे, चलना फिरना, नित्य कर्म क्रियाएं करना अब संभव नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में शांत कुमारी जी को इस अमूल्य धरोहर के साथ उनके मैके लखनऊ भेज दिया गया, क्योंकि बाबूजी महाराज भी जानते थे मेरे बाद इसका क्या होगा और इन अंशों का क्या होगा। इस तरह से ये आत्मिक धरोहर, आत्मिक उत्तराधिकारी को बाबूजी महाराज ने अपने जीवन काल में सौंप दी थी। इसके आगे तो पारिवारिक किस्से हैं, उसका सत्संग से कोई अर्थ नहीं है। बहुत से किस्से हैं, तमाम किस्से हैं। कैसे विवाह हुआ, विवाह के समय क्या हुआ, उस वक्त क्या किस्सा हुआ, मैया जी किस तरह सदमे में गईं शांत कुमारी जी के वैधव्य को लेकर कि मेरे हाथों इसका जीवन, क्योंकि मैया जी शांत कुमारी जी को उनकी माता जी से मांग कर लाई थी कि ये मुझे दे दो, ये बच्ची आज से मेरी है। जिस चाव से वो उन्हें लेकर आई थी और 3 महीने बाद ही जब वो बच्ची विधवा हुई तो मैया जी के अंदर ये सदमा आ चुका था कि मेरे हाथों इस नन्ही सी बच्ची का जीवन बिखर गया। इस सदमे में मैया जी थीं। बाबूजी महाराज ने मैया जी को उस दौर में जो समझाया, उन पंडित जी का सत्संग में क्या स्टेटमेंट्स हैं, वो पोथी में दर्ज है। ये सब बातें पोथी में दर्ज हैं कि बाबूजी ने मैया जी को क्या ढांढस बंधाया। शांत कुमारी जी के विषय में, मुन्नन बाबू के विषय में बाबूजी महाराज ने सत्संग में वचन फरमाए, दोनों के विषय में कि ये किस घाट की सुरतें हैं, किसने क्या मांगा, उसे किस रूप में क्या मिला, इसलिए गम मत करो। उसका जाना भी निश्चित था और इसका यहाँ हमारे घर में आना भी निश्चित था। ये बाबूजी महाराज ने सत्संग में वचन फरमाए हैं। क्यों बहुत सी बातें उठी थी कि पूरे संत होकर भी क्या बाबूजी महाराज इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका पुत्र 3 महीने का मेहमान है। ये प्रश्न सत्संग में उठ गए थे। बहुत सी बातें उठी हैं, आज वो चर्चा का विषय नहीं है। आज उन्हीं शांत कुमारी जी का पुण्यतिथि है और क्लोजअप और 2 महत्वपूर्ण तिथि है कि एक तो शांत कुमारी जी आज ही के दिन अंतर्ध्यान हुई, चोला छूटा, और आज ही के दिन सत्संगियों की वो अमानत सत्संगियों के हित में सौंपी गई। आज ही के दिन जिस क्षण शांत कुमारी जी की यह आज्ञा हुई कि यह अमानत सत्संग और सत्संगियों की है, तुम अमानतदार हो, उसी दिन से हर सत्संगी का मालिक कुल राधा स्वामी दयाल की इस अमूल्य धरोहर पर हक पैदा हो गया। उसी क्षण से, जिस क्षण यह आज्ञा हुई कि हर सत्संगी इसका हकदार है, उसी क्षण से ये हर सत्संगी इसका हकदार बन गया। मालिक की मौज और दया से वो अवसर कब और कैसे सत्संगियों तक पहुँचे, ये तो मालिक ही करता है। वक्त मुनासिब ही हर कार्य होता है, उससे पहले नहीं होता है।
दो मुख्य तिथि हैं, शांत कुमारी जी का अंतर ध्यान होना और सत्संगियों को उनकी अमानत पर उनका हक हासिल होना। उसी क्षण से हर सत्संगी को मालिक उस दयाल की इस परम चैतन्य धरोहर, जिनके समक्ष काल और कर्म का जोर नहीं चलता, यदि भावपूर्ण दर्शन किए जाएं तो यह चैतन्य आँखों के माध्यम से देह में समाता है, पर भाव से। और तो ये शुभ दिन भी है कि आज हर सत्संगी अपने हक का हकदार बना था। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल से यही अर्ज है कि मालिक शीघ्र ऐसी व्यवस्था कायम हो कि हर सत्संगी अपने हक को हासिल कर सके और अपने जीवन से काल और कर्म के जोर को खत्म कर सके। इसी बात को आज आप सबके सामने रखना उचित समझा आज की तिथि में, और अपने अंदर भी एक हल्कापन महसूस करता हूँ कि जो कुछ मेरे दिल में था आप सबसे खुल के कह सका। मैं सिर्फ अमानतदार हूँ, चौकीदार हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, नाचीज़ हूँ, माटी मिला हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई गिनती नहीं। मालिक कुल दयाल के चैतन्य के समक्ष सिर्फ एक चौकीदार हूँ, अमानतदार हूँ। मालिक से यही अर्ज करता हूँ कि मालिक हकदारों को उनकी अमानत सौंप सकूँ। मेरा जीवन आपके चरणों में। आज अपनी शांत कुमारी जी की याद में हम मालिक का विनती, प्रार्थना और भोग अर्पित करते हैं। तो मंगलाचरण से मंगलाचरण का पाठ करेंगे और फिर मालिक का भोग लगाएंगे।